हेलो बच्चों, आज हम लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करते हुए इसका नेक्स्ट एक और पैरामीटर देखेंगे, वो है मोमेंटम। और इस मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्विज क्वेश्चन दिए थे उसको हम देख लेते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन दिया था, इफ़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ इन द एक्स डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट मूव ओनली इन द एक्स डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या है कि देखिए, जब द एक्सेलरेशन इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन विल बी ओनली इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करे। ये मैंने आपको जब ये मोशन इन वन डायमेंशन जब क्लास ली थी तब भी आपको ये एक्सप्लेन किया था। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे मान लिए जब हम बॉल थ्रो करते हैं और प्रोजेक्टाइल के मोशन में द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, जबकि मूवमेंट ऑफ द बॉल कैन टेक प्लेस इन द एक्स डायरेक्शन आल्सो। सो द आंसर इज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जो है वो एक्सेलरेशन मूवमेंट के साथ में हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था, विल न्यूटन ऑफ गोल्ड वन ऑन अर्थ हैव ए ग्रेटर वैल्यू देन न्यूटन ऑफ गोल्ड वन ऑन द मून। सो देखिए, न्यूटन ऑफ दैट मीन्स एक न्यूटन, वन न्यूटन का मास कितना होगा? वन न्यूटन का मास विल बी वन न्यूटन डिवाइड बाई जी। ओके, दिस विल बी द मास। तो आप देखेंगे कि अर्थ पे क्योंकि जी की वैल्यू ज़्यादा है और मून पे कम है, तो सेम वन न्यूटन विल हैव अ मोर मास इन द ऑन द मून। सो दैट मीन्स मेरे को वहाँ मून वन न्यूटन इसकी गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द ऑन द अर्थ। सो ये आपको एक्चुअली वो प्रिंसिपल टेस्ट करता है कि आपने ये फॉर्मूला समझा या नहीं। थर्ड क्वेश्चन था, व्हेन टू प्लैनेट ईच ऑफ सरफेस ग्रेविटी g एंड वॉल्यूम v combine into one planet, will volume 2v will the surface gravity of the new planet is 2g। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर दो प्लानट है जो v वॉल्यूम के अगर कंबाइंड हो जाते हैं तो उनकी सरफेस ग्रेविटी में क्या फ़र्क आएगा। तो देखिए, आपको ये फार्मूला बेसिकली टेस्ट कर रहा है वो। तो इस फार्मूले में क्या था, दिस इज़ द सरफेस वैल्यू, दिस इज़ द जी की वैल्यू का फार्मूला था। तो अगर मैं इसमें देखूँ, मान लीजिए ये फार्मूला है मान लीजिए अर्थ के लिए। ओके, तो अब आपको क्या चेंज हो गया, इसमें आर चेंज हो गया बिकॉज आर डिपेंड ऑन द वॉल्यूम। सो 4/3 पाई आर क्यूब से आपने निकाल लिया आर। ओके, और नया आर हो गया आपका, ये तो अर्थ का आ रहा है, ये नया आर डैश हो गया बिकॉज द वॉल्यूम इज 2v। सो न्यू आर डैश आ गया आपका। ओके, इसी तरह से आपका मास चेंज हो गया। ओके, सो यू विल फाइंड कि अगर आप सेम वैल्यू अगर इसमें फॉर्मूले में रख लेंगे और अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2g नहीं बल्कि 2 की पावर 2/3 आता है। सो दीज वर जस्ट क्वेश्चंस टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग और मेक योर कॉन्फिडेंस मोर, ताकि आपको पता लगे। नाउ नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम। जैसे ऑब्जर्व किया कि जैसे मान लो दो ऑटोमोबाइल्स है, अगर आपस में कोलाइड करते हैं, ओके, तो कभी कभी तो क्या होता है कि जो पैसेंजर है दे कोलैप्स ऑन द स्पॉट, उनकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। और कभी कभी देखते हैं कि उनको बिल्कुल माइनर इंजरी होती है। तो क्वेश्चन था कि फिजिक्स का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसको हम यूज़ करके जो पैसेंजर्स की जो इंजरी है वो मिनिमाइज कर सकें, और वो टू आंसर दैट इट वाज द मोमेंटम। तो मोमेंटम का अगर आप इमेजिन करिए, जस्ट तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मान लो इमेजिन करिए कि सपोज एक ट्रक है और आप यहाँ पे हैं। ओके, और ट्रक स्टेशनरी है तो देयर इज नो इम्पैक्ट, नो प्रॉब्लम। बट मान लीजिए अगर ट्रक वो थोड़ी सी वेलोसिटी बेस चलता है 2 मीटर पर सेकेंड। सो अगर वो आपके ऊपर चला जाता है तो इट कैन किल यू। ओके, इट कैन किल यू। सो इसकी वेलोसिटी कम होते हुए भी इट कैन किल यू। सो क्या कंक्लूड करते हैं आप, जबकि मान लीजिए एक बॉल है और ये बॉल है, अगर इसको आप मेरे ऊपर फेंकते हैं, ओके, सो आई एम नॉट हिट, मेरे को कुछ ज़्यादा चोट लगती नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ तो ये हो गई कि दैट मीन्स अ क्वांटिटी ऑफ मास, क्वांटिटी ऑफ मूविंग मास
quantity of moving mass has got more impact on me. That's number one. और इसी में आगे लीजिए, मान लीजिए एक बुलेट है, और वो भी देखिए इसका वेट इसके मुकाबले में बहुत कम है, बट मैं इसको वेरी हाई वेलोसिटी से अगर आपके ऊपर गन से अगर मैं बुलेट छोड़ता हूँ, क्या देखेंगे? यू कैन अगेन गेट किल्ड. सो व्हाट इट शोज that momentum also depend upon the speed of moving object, speed of moving mass. Okay, so based on this type of observation, Newton ने कहा कि momentum, that is he defined it by letter P, momentum of a moving mass with a mass m and with a velocity v will be equal to the product of mass into velocity. That is the formula he gave for a momentum. Okay, the moment of any object having a mass m and moving with a velocity v will be equal to multiplication of its mass and the velocity. Now आप देखिए इसके अंदर जैसे v is a vector, so naturally p also will be a vector and will have the same direction as that of velocity. और मैं अगर इसकी यूनिट निकालूं तो यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी kg वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस विल बी द यूनिट. नाउ आपने देखा कि ये इसके अंदर मोमेंटम में रिलेटेड टू v है, और अगर हमने फोर्स में देखा न्यूटन के जो लॉ था सेकेंड लॉ में भी, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमने देखा कि यू रिक्वायर अ फोर्स टू चेंज द वेलोसिटी. So that means there should be a relation between the force and the momentum. So that means अगर मैं यहाँ लिखूँ न्यूटन का सेकेंड लॉ which was equal to net force net F net is equal to force that is equal to mass into acceleration. Okay, और acceleration क्या होता था? Mass into changing velocity. This was the acceleration. और क्योंकि m is constant, तो I can always write here m. Okay, that means I can take this m inside. I can take it like this. Okay. And m into v is nothing but the p. That means this is equal to delta p by delta t. That means what is the next? F net is equal to change in momentum per unit time, और इसमें ऐसे लिख सकते हैं change in momentum divide by elapsed time. That means for the time जिसके लिए ये फोर्स लग रहा है. सो ओके, तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम अगर मैं टाइम बढ़ा दूं तो क्या होगा? फोर्स विल बी रिड्यूस्ड. ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. सो अब आप क्या होता है जब आप कोलिजन होता है, सपोज व्हेन यू आर मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर इन अ कार एंड सडनली देयर इज हेड ऑन कोलिजन, तो व्हाट हैपन? यू सडनली कम टू अ रेस्ट. आप एकदम ऊपर गिर जाते हैं इसके ऊपर, स्टीयरिंग के ऊपर, एंड यू कम टू अ रेस्ट. द टाइम इज वेरी वेरी लेस. ओके, अगर मैं ये टाइम बढ़ा दूं तो क्या होगा? आपका फोर्स विल कम डाउन फॉर द सेम मोमेंटम. सो आपका जो सीट बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट क्या करता है? वो आपका टाइम इंक्रीज करता है बिफोर यू कम टू रेस्ट. ओके, सो दैट मीन्स इट प्रैक्टिकली इंक्रीजेज द कोलिजन टाइम, एंड एज अ रिजल्ट योर फोर्स विच इज एप्लीकेबल ऑन यू गेट्स रिड्यूस. अब आप देखिए अगर करेक्ट डिज़ाइन हो उसकी सीट बेल्ट की, तो दिस फोर्स कैन बी रिड्यूस फ्रॉम by 10 to maybe greater than 50 times
इतना फोर्स आप कम कर सकते हैं, सो यू डोंट गेट हिट बाय एनी टाइप ऑफ कोलिजन. सो दिस इज द प्रिंसिपल विच दे यूज इट इन द योर डिजाइन ऑफ द सीट बेल्ट. ओके, नाउ यहीं से एक चीज़ और निकल के आती है, चेंज इन मोमेंटम. दैट मीन्स force into time. Force into time has got a some what they defined is a impulse. Force into time is another atom which gives you a average impact of the force. So there is another word called impulse. Impulse, और इसको हम डिफाइन करते हैं I से. So from that formula I is equal to F मैं अभी फिलहाल कांस्टेंट लिख देता हूँ. आई अंडरस्टैंड मीनिंग है नेट फोर्स F इंटू डेल्टा T. ओके, एंड विच वॉज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. अगर आपने देखा होगा इट वॉज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. ओके, और चेंज इन मोमेंटम हम देखते हैं आप क्या होता है, m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू V initial. This is a generally change in momentum. Okay, so this is the term which is defined as an impulse. आप देखिए यहाँ क्योंकि force is a vector, so impulse also will be a vector direction of force. तो कोई force कितने टाइम के लिए मेरे ऊपर लगा, that will decide this is impulse will give you the average impact or average impact of the force. Okay, so इसको हम बोलते हैं impulse और what do you call impulse momentum theorem. This is also called impulse momentum theorem. That means impulse is equal to the change in momentum and is given by the force acting during that time t. Now यहाँ भी आप देखिए, अगर मान लीजिए फॉर ए गिवन मोमेंटम, ओके, दैट मीन्स फॉर ए गिवन आई, अगर मैं टाइम को इंक्रीज कर दूँ तो फॉर ए गिवन आई एफ क्या होगा, विल रिड्यूस. ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके कई जगह हमारे यूज होता है. फॉर एग्जांपल इन द बॉक्सिंग गेम, बॉक्सिंग में क्या होता है, जब एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को जो पंच करता है, ओके, सो जब पंच करता है तो इम्पल्स अगर मैं यहीं रहूं तो दैट होल ऑफ द टाइम टेकन फॉर दैट मोमेंटम टू कम डाउन इज प्रैक्टिकली नील. ओके, एंड आई गेट द टोटल इम्पैक्ट ऑफ दैट फोर्स. बट आपने देखा नोटिस किया होगा कि वो जो खिलाड़ी क्या करता है, बॉक्सर, जब वो पंच आता है तो वो उसी डायरेक्शन में, पंच के डायरेक्शन में वो मूवमेंट करता है. सो दैट द टाइम इज इंक्रीज, टाइम फॉर एक्सेलरेशन इज इंक्रीज. सो उसका एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाता है. ओके, सो दिस टाइम इज इंक्रीज. जब ये टाइम इंक्रीज हो गया तो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ इम्पल्स योर फोर्स विल रिड्यूस एंड उसको इम्पैक्ट कम आएगा. सो दिस इज द प्रिंसिपल, दे यूज इट जैसे इवन आपका क्रिकेट में, जैसे क्रिकेट में आप देखिए जब वो खिलाड़ी कैच होल्ड करता है, तो बॉल आ रही है फुल फोर्स के साथ में, तो आपने देखा होगा कि जब वो बॉल टच करने के बाद में वो हाथ को पीछे लेता है. पीछे लेने से क्या होता है कि उसका एक्सेलरेशन को वो रिड्यूस कर रहा है. टाइम बिफोर इट कम टू रेस्ट इंक्रीजेस. ओके, सो ही इज इंक्रीजिंग द टी सो दैट उसको इम्पल्स मिनिमाइज हो. ओके, सो दिस इज जस्ट टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑन द इम्पल्स. ये आपके इनके ऊपर न्यूमेरिकल या एमसीक्यू बहुत आते हैं, सो हम प्रैक्टिस करेंगे. नाउ इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो आई रब दिस. नाउ इम्पल्स में एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जनरली क्या होता है कि फोर्स, हियर आई सेड दैट फोर्स इज कांस्टेंट, बट जनरली फोर्स क्या होता है इन प्रैक्टिकल लाइफ में, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट. फोर्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका क्रिकेट में बॉल आ रही है बैट के ऊपर, सो ऐसा नहीं होता है कि इट इज़ ए कांस्टेंट फोर्स ऑल द टाइम. सो अगर मैं इसका अगर स्लो कैमरा लेकर के अगर आप स्लो मोशन में ये जो इसका इम्पैक्ट होता है वो देखें तो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज माई टाइम,
एंड दिस इज माई फोर्स. सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. दैट मीन्स वो पहले टच करेगी, फोर्स विल इंक्रीज, एंड दिस इज द पीरियड व्हेन द फुल्ली कॉन्टैक्ट के साथ में, बैट के साथ में. ओके, एंड देन दिस बॉल लीव्स द बैट एंड इट इज लाइक दिस. सो जनरली रियल लाइफ में आपका यह फोर्स का ग्राफ ऐसा इस तरह से होता है. तो हम क्या करते हैं कि ऐसे में इसको वी टेकन एवरेज वैल्यू. तो एवरेज वैल्यू ये तो आपका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, एंड एवरेज वैल्यू एफ एवरेज. सो एफ एवरेज इज दैट वैल्यू, ये एफ एवरेज इज दैट कांस्टेंट वैल्यू which has same impact as the varying value. So this is your average value. So what we can say कि impulse of a moving object will be equal to the area under the graph of force versus time. So this is also the formula जो हम कई दफ़े यूज़ करते हैं क्वेश्चन के अंदर. So impact of the force, अगर मेरे को निकालना हो मान लो इम्पल्स, तो इट विल बी द एरिया अंडर द एफ टी कर्व. ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? ये लोग कहता है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो और उसमें अगर कोलिजन हो, तो जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन सेम विद द पैसेज ऑफ टाइम. मतलब ये है कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वही मोमेंटम आपको आफ्टर कोलिजन मिलेगा. आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का मोमेंटम में चेंज, लेकिन वेक्टर सम ऑफ ऑल द मोमेंटा will be the same. That is called the conservation of momentum. और when I say isolated system, मतलब उसके ऊपर किसी और फोर्स का इफेक्ट नहीं होना चाहिए. That is called isolated system. और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास में दो ऑब्जेक्ट है और they are moving with a one is velocity. Say let us say this is mass m1, this is mass m2. Okay. And this is say velocity v1i and this is velocity v2i. Okay, and they collide, मान लीजिए they collide, और this is m1, this is m2 and they move this side. There is a force, so here there will be a force due to 2 on 1, so it is F21, or there will be force here due to 1 on 2, so this is F12. Okay, and that is for a time delta t. That's the collision time. और उसके बाद में suppose they move with a velocity, final velocity v1 final, and this is v2 final. This is m1, this is m2. Okay, so अगर मान लीजिए suppose on the mass m1, अगर मैं इसमें वो impulse momentum की थ्योरम लगाऊं, तो what I can write, the F21 into delta t will be equal to change in the momentum of the mass m1, that is m1 v1f minus m1 v1i. ओके, और सिमिलरली अगर मैं मास 2 के ऊपर ये थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा, F12 डेल्टा t इज इक्वल टू m2 v2f माइनस m2 v2i. ओके, और क्योंकि न्यूटन के लॉ से थर्ड लॉ से मैं जानता हूँ एक्शन रिएक्शन आर इक्वल, so I can say that F21 is equal to F12, but because they act for the same time delta t, so what I can write, F21 into delta t
is equal to F12 into delta t. Now you can put a, because they are all vector, so you can put a symbol for the vector. This will be the minus. Okay, so if I put the value, then what do you get? So this is m1 v1f minus m1 v1I minus m2 v2f minus m2 v2I. Okay. This is equal to this. This equal to this. Okay. Now if I rearrange this, then what do I get? m1 v1I plus m1 v1 final is equal to m2 v2I plus m2 v2 final. This is what you get after the solving these equations. So क्या कहता है? That means this is what you get. So this is the initial momentum m1 v1 plus m2 v2. Okay, initial momentum is equal to m1 v2 I plus m2 v2 final. So this tell you that this is called conservation of momentum. और देखिए ये लॉ खाली दो मासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये एनी नंबर ऑफ मासेस के लिए एप्लीकेबल है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ये है ध्यान रखने की कि जब मैंने कहा कि इट इज आइसोलेटेड सिस्टम, कभी कभी हम उसमें मिस्टेक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहो कि सब जैसे क्रिकेट में चीयर लीडर होती है, चीयर लीडर जब वो जंप करती है तो आप कहेंगे कि सब वो तो इस लॉ को वॉलेट कर रही, बिकॉज इनिशियली देयर momentum is zero and suddenly when they jump the momentum is increased. But हमारा एनालिसिस का तरीका गलत है, क्योंकि जब वो चीयर लीडर जंप करती है तो आप देखोगे वो अर्थ को भी पुश करती है. So there is acceleration created in the earth also, there is momentum created opposite in the earth also. So there is equal momentum of the earth that of the cheerleader. So actually हमें क्या सोचना चाहिए? It is a system of cheerleader and earth. That is the combined system. So ये हमें चीज ध्यान रखना चाहिए कभी क्वेश्चन में जब आप पढ़ो कि which is the total system. So this is the law of conservation of momentum. और इससे रिलेटेड क्योंकि हम कोलिजन की बात कर रहे हैं तो आई थॉट मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ कोलिजन बता दूं, और उसमें टाइप्स ऑफ कोलिजन में एक टाइप है इनइलास्टिक कोलिजन. ये क्या होता है इनइलास्टिक कोलिजन? व्हेन द व्हाट यू कॉल momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. That means some of the kinetic energy क्या होता है कि साउंड में है या उसका बॉडी का डिफॉर्मेशन में है या इंटरनल डैमेज में kinetic एनर्जी कंज्यूम हो जाती है. सो इनइलास्टिक कोलिजन में the only momentum is conserved, जो अभी हमने देखा. और एक टाइप का कोलिजन होता है जैसे perfectly inelastic. Okay, इसमें क्या होता है कि बॉडी आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन. ओके, द बॉडी आपस में चिपक जाती है. और एक होता है इलास्टिक कोलिजन.
इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि मोमेंटम and kinetic energy both are conserved, ओके। और इसका एग्जांपल आप टू सम एक्सटेंट आप बिलियर्ड बॉल को दे सकते हैं उसमें, बिकॉज साउंड के अलावा देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। बिलियर्ड बॉल में जनरली मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम आफ्टर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन। और आप एक एग्जांपल उसका भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन अ जार, अगर आपके पास में गैस मॉलिक्यूल है, तो जब गैस मॉलिक्यूल वॉल को स्ट्राइक करते हैं एंड व्हेन दे रिबाउंड दैट, देन दिस इज अ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, मींस दे डोंट लूज एनी काइनेटिक एनर्जी इन द कोलिजन। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ इलास्टिक कोलिजन। So this is what I have covered in the momentum, और मैं चाहूंगा कि कुछ 2-3 क्वेश्चन दूं आपको कुछ टाइप के, ताकि आप उसको घर जाके सॉल्व करें एंड नेक्स्ट क्लास वी कैन डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, you are standing at one end of a boat which is stationary relative to the shore. You suddenly walk to the opposite end of the boat. As a result, the boat will, your question is, remain stationary. Choice B is move away from the shore, or C is move towards the shore. Okay. Second question is, a mass m1 and 3m1, there are two masses moving at same speed, collide and stuck together. Which mass undergoes a large change in magnitude of its momentum? That is the question. Okay. थर्ड क्वेश्चन, मैंने जगह कम होने की वजह से मैंने फिगर बना दिया। देयर आर टू मासेस m1 मूविंग विद द वेलोसिटी v and 2m मूविंग विद द वेलोसिटी v by 2 stuck together, and after the collision question is speed of a combined object of mass after the collision 3m, collision के बाद में बिकॉज दे स्टिक टुगेदर तो मास 3m हो गया। इनकी जो स्पीड है वो क्या होगी, a is 0, b is v by 2, c is v और d is 2v। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अगेन फिगर बनाया मैंने, देयर आर टू मासेस, ओके, और कोलिजन के बाद में दे आर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कंडीशन so that all the original kinetic energy of the system is gone after the collision? So these are the 4 questions just to test your understanding. So I close my lesson on the momentum and the impulse. As usual my 2 advice, एक तो आपने जो भी सीखा है, क्या नई चीज़ सीखी उसको नोट करिएगा, note down for your future and subscribe my channel. Okay, thank you.